हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट एनालिसिस फॉर आईबीपीएस सीएफओ। आईबीपीएस सीएफओ के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें किस सेक्शन का यानी किस टॉपिक का क्या वेटेज है, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी अकॉर्डिंग हमें एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपेयर करना है, जिस टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंस यानी जिस टॉपिक का जितना वेटेज है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो आज के सेशन में हम क्वांट एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखिए मैंने एक पहले भी वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने एग्जाम पैटर्न समझा था आईबीपीएस सीएफओ का और क्वांट कैसे प्रिपेयर करें ये भी डिस्कस किया था। अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करते हैं तो प्रीलिम फेज में हमारा क्वांट सेक्शन आता है और इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। ठीक है, और क्वांट का क्या सिलेबस है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस टॉपिक से किस टाइप के या किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम यहाँ पे एनालिसिस समझेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ये एनालिसिस लिया है, इसमें जो टॉपिक हमने अरेंज किए हैं वो उस ऑर्डर से जिन टॉपिक का जैसा वेटेज है, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है, उसी अकॉर्डिंग हमने इस टॉपिक में लेवल भी डिसाइड किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा डीआई। डीआई अगर हम देखें तो हमारे लास्ट 5 इयर्स का मैंने यहाँ पे एनालिसिस लिया 2020 से 24 तक का। 2024 में अगर हम डीआई का वेटेज कहें तो 15 क्वेश्चन का, और 2023 में 10, 2022 15 एंड 10 एंड 15। तो अगर हम इन 5 इयर्स में देखें तो ये जो वेटेज है वो ये 10 to 15 वैरी कर, ठीक है, 10 to 15 एक वैरी कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हमारे एवरी ईयर अगर हम देखें तो एवरी ईयर 5 क्वेश्चन हमारे नंबर सीरीज से देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका वेटेज फिक्स है 5 क्वेश्चन का। थर्ड टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से भी देखिए या तो 5 क्वेश्चन है या 0। हमारे क्वांट सेक्शन में 3 टॉपिक होते हैं अगर हम बात करें नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड क्वांट। इन 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बजाय तीनों भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 2 ही आएंगे। तो अगर हम देखिए तो अभी हमारे पास 2024 में इससे क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं आए थे, 2023 में भी नहीं थे, पर 22 में आपके पास सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से नहीं थे, पर आपके पास किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थे। पर अगर हम यही 2020 में देखें तो तीनों टॉपिक से थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों टॉपिक से भी आ सकते हैं, ठीक है, और किसी 2 से भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इन तीनों टॉपिक का एक ओवरऑल जो वेटेज लेके चलते हैं वो 0 to 5 लेके चलते हैं। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक के टॉपिक हमारे एवरेज। तो एवरेज से एवरी अगर हम देखें तो 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सिमिलर 1 to 2 वैरी कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1 to 2 वैरी कर रहा है। रेशियो एंड प्रपोर्शन 1 to 2 वैरी कर रहा है। टाइम एंड वर्क सेम 2 क्वेश्चन एवरी ईयर देखने के लिए मिल रहे हैं। पार्टनरशिप और एजेस आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत छोटे से टॉपिक है और इनसे वेटेज हमेशा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का फिक्स है, तो हमें इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम एंड डिस्टेंस, जिससे 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है और 2 क्वेश्चन भी यानी 1 to 2 का वेटेज वैरी कर रहा है। परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम 1 से 2 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कहा कि आपका 2022 में देखने के लिए मिला है, 2020 में। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें 2025 में आ भी सकता है, नहीं। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी से देखिए हमारे पास 3 to 5 क्वेश्चंस वैरी कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और देखिए ये बेस्ड होगा अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ए केसलेट डीआई। केसलेट डीआई से अगर हम एवरी ईयर देखिए तो 5 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा क्या था, टॉपिक वाइज वेटेज, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए उसमें। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इन टॉपिक्स का हमें वेटेज तो क्लियर हुआ, पर इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें कैसे डिसाइड होगा। तो बेटा वो भी हम यहाँ पर एनालिसिस में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है देखिए हमारा नंबर सीरीज। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा है ओवरऑल। तो जिन टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है जैसे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल है एक्चुअल में, वो हमें समझना है। ठीक है, प्रॉपर हम एक एनालिसिस समझेंगे, ऐसा नहीं कि हमने टॉपिक वाइज सिर्फ वेटेज देखा। ठीक है, लेवल भी समझेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे ओवरऑल समझेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज, जिससे एवरी ईयर 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास 2024 में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए हैं वो मॉडरेट आए हैं और किस टाइप की टर्म्स पूछी गई है, मिसिंग।
तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल 5 ईयर्स में देखें तो 2020 में मिसिंग टर्म थी, 2021 में भी मिसिंग टर्म थी, 2022 में भी मिसिंग टर्म थी, सिर्फ 2023 में रॉन्ग टर्म पूछेगा। ठीक है, यानी 5 ईयर्स में से 4 ईयर्स में अब सिर्फ मिसिंग टर्म ही पूछी गई है। और जो क्वेश्चंस आए हैं वो अगर हम देखें तो आपके पास मोस्टली मॉडरेट है, 2022 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, पर एक चीज और समझेंगे कि अगर रॉन्ग टर्म हमसे पूछा जाता है तो रॉन्ग टर्म फाइंड करना डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन मिसिंग के। पर अगर हम यहाँ पे देखें तो ज्यादातर 5 में से 4 ईयर्स में हमारे से मिसिंग ही पूछा गया, पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकती कि 2025 में भी मिसिंग ही आए। ठीक है, मिसिंग भी पूछा जा सकता है, रॉन्ग टर्म भी पूछा जा सकता है, और जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें लेवल वहां से डिसाइड हो जाता है कि मॉडरेट लेवल तक की सीरीज हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए हमारे पास 2 ईयर में आए हैं और वहां से जो क्वेश्चन आए हैं वो इजी टू मॉडरेट आए। तो ये एक ऐसा टॉपिक भी है, अगर हम इस टॉपिक से क्वेश्चंस की बात करें तो इससे कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलते हैं और ये क्वेश्चन हम विद इन टाइम कर सकते हैं। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले ही अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में देखिए 10 to 15 का वेटेज वैरी कर रहा है। 2024 में 15 यानी 3 DI आई थी और वो आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। एक बार ग्राफ पे बेस्ड थी, एक पाई चार्ट पे बेस्ड थी और एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। ऐसी हम बात करें 2023 में एक लाइन ग्राफ पे बेस्ड थी, एक पाई चार्ट पे बेस्ड थी और 2 DI आई थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 2022 में देखें तो आपके पास एक बार ग्राफ, एक पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ। ऐसे 2021 में एक लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो हमें एवरी ईयर देखने के लिए मिल रहा है तो वो आपका पाई चार्ट है। देखिए ये आपका 2024 में भी, 23 में भी, 20 में भी आपके पास एंड 2021 में भी और 2020 में भी। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ अगर हम इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो हमारा टेबल ग्राफ है। ठीक है, वो हमारा क्या कौन सा ग्राफ है? टेबल ग्राफ है। तो हमें इन दो ग्राफ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे एग्जाम में IPPS CFO में पाई चार्ट और टेबल ग्राफ पे बेस्ड यानी कि कॉम्बिनेशन पे बेस्ड DI सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यानी एक या तो पर्टिकुलर पाई चार्ट पे बेस्ड हो सकती है और एक टेबल पे, या फिर एक पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड टेबल ग्राफ। ठीक है, तो इन दो ग्राफ को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थर्ड आपका देखिए बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, ये भी वेरी कर रहा है। ठीक है, पर ये दो ऐसे ग्राफ है जो एवरी ईयर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, हमारे पास जो DI आती है, देखिए अगर 3 DI आ रही है ना तो उसमें से 2 DI आपकी मॉडरेट होती है, एक डिफिकल्ट होती है। अब जो डिफिकल्ट है उसे तो हमें स्किप करके यार। ठीक है, तो हम मॉडरेट लेवल की DI ही अटेम्प्ट करेंगे। तो हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो मॉडरेट लेवल तक की DI की प्रैक्टिस करनी है, डिफिकल्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर? नेक्स्ट इज ए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इससे हमारे एवरी ईयर 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, सिर्फ 2022 में नहीं आए थे। और जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट। देखिए सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है तो उसमें कोई डिफिकल्टी वैसे भी नहीं रहेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ए केसलेट। केसलेट DI हमें हमेशा एग्जाम में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। एवरी ईयर इससे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट को क्या है केसलेट में हमेशा प्रॉब्लम होती है तो आप इसे स्किप करके भी जा सकते हैं अगर आप स्किप करना चाहें तो। नेक्स्ट इज ए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अगर हम क्वेश्चंस का वेटेज कहें तो आपके पास देखिए एवरी ईयर जो वेटेज वेरी कर रहा है, ठीक है, वो 10 to 15 का वेटेज है। और अगर हम लेवल वाइज बात करते हैं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चंस अर्थमेटिक के डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, सारे इजी भी नहीं होंगे, सारे मॉडरेट भी। उसमें ऐसा वेरी करेगा कि 3 to 4 क्वेश्चन आपके इजी आ गए। ठीक है, 3 to 4 आपके क्या हो गए? इजी हो गए। ठीक है, 4 to 6 आपके या 4 to 7 आपके मॉडरेट लेवल हो गए एंड आपके 2 to 3 या 3 to 5 आपके क्या हो गए? डिफिकल्ट। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है हमें उन्हें स्किप करना है, जो इजी मॉडरेट है वो हमें उनमें से अटेम्प्ट करके आने। तो ओवरऑल हम 15 क्वेश्चंस अगर हमारे आते हैं तो हम उसमें से 8 to 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वेटेज समझाया किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्ट्रेटेजी बना के प्लान प्रिपेयर करना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की तो देखिए हमारे क्वांट सेक्शन की कट ऑफ आपको 50 में से अगर हम कट ऑफ देखिए लास्ट 5 ईयर की तो देखिए जो ये कट ऑफ है वो 6 to 9 मार्क्स वेरी कर रही है आउट ऑफ 50। तो क्या आप 6 to 9 मार्क्स नहीं ला सकते हैं 50 में से? पर हमें कट ऑफ को टारगेट नहीं करना है, हमारा टारगेट 40 प्लस का होना चाहिए।
ठीक है, अभी हमारे पास बहुत अच्छी टाइम है। अगर हम बात करें, हमारा एग्जाम इस मतलब ईयर एंड में होगा, नवंबर या दिसंबर मंथ्स में, और हमारे पास अभी बहुत अच्छा टाइम है कि हम बहुत अच्छे से क्वांट को प्रिपेयर कर सकते हैं, इवन सिलेबस को 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना है और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 40 प्लस का होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।